हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो चैप्टर नंबर 3 का ये मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। इसका पार्ट 1 मैं पहले बना चुकी हूँ, उसमें भी 20 क्वेश्चंस थे और ये भी आपका 20 क्वेश्चंस का है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सारे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो अच्छे से, और ये आपके पेपर के लिए बहुत ही काम आएगा। तो ये चैप्टर नंबर 3 है, चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो किस भाग में की गई है? भाग 15, भाग 14, भाग 16 या भाग 19? तो इसका भारतीय संविधान के जो भाग 15 है, ठीक है, भाग 15 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। आपको पता है कि हमारे संविधान में कितने हैं? टोटल भाग जो है वो 15 ही है। टोटल जो है हमारे संविधान में 15 भाग हैं, ठीक है, 15 भाग हैं। पहले कितने थे? 12 थे, जिसे अब बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? 1993, 1998, 2001, 2009? तो मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र जो है, इसको अनिवार्य किया गया था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने राजनीति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है? ये जितने भी विचारक हैं यहाँ पर, जितने भी थिंकर्स हैं, सबके नाम दिए गए हैं। तो इन सब में से सबसे पहले किसने माना कि मतलब जो महिला है उसे भी जो है चुनाव में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, राजनीति के क्षेत्र में जो है जाना चाहिए? अरस्तु, जे.एस. मिल, रूसो, बेंथम। तो सबसे पहले जो जे.एस. मिल है, जो कि एक उदारवादी विचारक हैं, इन्होंने जो है ये महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को उचित माना था, ठीक है। राजनीति क्षेत्र में महिलाओं को भी जाना चाहिए, सबसे पहले जे.एस. मिल ने इसे उचित माना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना है कि किस थिंकर ने जो है इसे परिष्कृत किया था। जी.डी.एच. कोल, लॉर्ड जेम्स बाइस, ए.वी. डाइसी, थॉमस हेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आपको पता होगा कि पहले जो है हमारे संविधान में क्या था कि 21 वर्ष, मतलब जो लोग 21 वर्ष के हैं सिर्फ उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। 21 वर्ष से कम की आयु के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो पहले क्या था, 21 साल था। बाद में क्या किया गया, इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया कि जो 18 साल के लोग हैं वो भी जो है वोट दे सकते हैं। तो ये कब किया गया? 21 साल से घटाकर 18 कब किया गया? तो ये आपको बताना है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है 21 से 18 कर दिया गया? 61वें, 42वें, 62वें या फिर 93? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा आपका 61वां। ये आपको याद रखना है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदाताओं की आयु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो किसके चुनाव में जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? सभी प्रत्याशी, राजनीतिक दल, चुनाव आयुक्त, कर्मचारियों का नेता? तो देखिए, जो भी राजनीतिक दल है वो जो है अपना निर्वाचन पत्र जो है वो अपना घोषित करता है, अपने अपने जो उनके प्रत्याशी होते हैं उनको वो अपना चुनाव घोषणा पत्र देता है। तो ये जो घोषणा पत्र है ये क्या होता है, राजनीतिक दल द्वारा दिया जाता है। सभी राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो देखिए, हमारा जो आर्टिकल 324 है,
हमारा जो आर्टिकल 324 है, इसमें पूरा जो निर्वाचन के बारे में, जितने भी चुनाव प्रणाली का जो निर्वाचन का जितना भी होता है, निर्वाचन आयोग के बारे में जितना भी होता है, वो सारा किस में आर्टिकल 324 में लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको इस चैप्टर में 324 आर्टिकल 324 याद करना है, क्योंकि निर्वाचन के बारे में जितनी भी होती जो भी है वो हमारे आर्टिकल 324 में दिया गया है। निर्वाचन आयोग के बारे में, फिर चुनाव हमारा कैसे होगा, उसमें क्या क्या होता है, वो सारा जो हमारे आर्टिकल 324 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग? तो देखिए, राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल जितने भी होते हैं उन्हें जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है। और घोषणा पत्र जो जारी किया जाता है वो भी निर्वाचन आयोग द्वारा जो है किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग जो है सभी वो ये तय करता है कि कौन सा राजनीतिक दल को कौन सा चिन्ह दिया जाएगा। ये सारा काम जो होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया? सबसे पहले किस देश में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन? तो न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो आपको बताना है इन चारों थिंकर्स में से कौन जो है वो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जो है समर्थन करते हैं। लॉर्ड जेम्स ब्राइस, अब्राहम लिंकन, H.J. लास्की, G.D.H. कोल? तो G.D.H. कोल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सावधान किया कि यदि चुनाव में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति हो जाएगी? ये किसने कहा था कि अगर संविधान में, ये किसने कहा था कि अगर जैसे चुनाव में अगर भ्रष्टाचार होगा तो क्या होगा? क्रांति आएगी। तो ये कहा था अरस्तु ने, R.G. गेटल ने, J.S. मिल ने या प्लेटो ने? तो आपको बताना है इन चारों थिंकर्स में से ये किसका, ये लाइन जो किसने कही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु। अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, च्यावासिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला प्रतिनिधित्व? तो देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है हमारी, इसमें क्या होता है, इसमें ये सूत्र जो है ये लागू होता है कि मतों को गिना नहीं जाए बल्कि तौला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली? तो छोटे मोटे जो दल होते हैं उनके लिए जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि जो छोटे ही जगह पर कई देश है, जैसे जहाँ छोटे छोटे कई देश जो है छोटे, जैसे हमारा भारत जैसा देश है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो लागू नहीं कर सकते। लेकिन कई देश छोटे होते हैं जिनकी जनसंख्या कम होती है, तो वो पूरे देश में ही ये लागू होता है। लेकिन हमारे देश में कई जो है ऐसा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं है। ये छोटे मोटे दलों के लिए या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में, इन सब चीज़ों में जो है ये होता है, हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन है। जो साधारण बहुमत है प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन है, ये कौन सा है जो साधारण बहुमत में नहीं लागू होता है? ये कौन सा गलत है साधारण बहुमत के लिए? यह प्रणाली अत्यंत सरल प्रणाली है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि साधारण बहुमत प्रणाली जो है क्योंकि देखिए साधारण बहुमत प्रणाली जो है ये बहुत
सरल है, ये तो सही है क्योंकि साधारण है तो सिंपल उसमें जो है बहुमत होता है, तो ये सरल है। इसमें विकल्प चुनने में कठिनाई नहीं होती, तो ये भी सही है, इसमें विकल्प चुनने में भी कठिनाई नहीं होती, सिंपल होता है। इसमें चुनाव परिणाम निकालने में कठिनाई नहीं होती, तो ये भी सही है। साधारण बहुमत में जो चुनाव का जो परिणाम निकालना होता है इसमें भी कोई कठिनाई नहीं होती है। यह प्रणाली बहुत खर्चीली है, तो ये गलत है क्योंकि ये प्रणाली जो साधारण बहुमत जो द्वारा जो भी होता है, ये प्रणाली ज़्यादा खर्चीली नहीं है, तो इसका ये जो है ये गलत कथन है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। जो निर्वाचन होता है भारत में, जो हमारा चुनाव होता है, इसके लिए कौन सा निकाय है कि इन सब में से किसका ये किया जाता है? निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत का निर्वाचन आयोग, जिला दंड अधिकारी। तो देखिए हमारे देश में जो निर्वाचन होता है, वोटिंग होती है, वो कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उसका निदान कौन करेगा? अगर राजनीतिक दलों को कोई भी जो है विवाद हो जाता है उनके बीच, अगर चुनाव चिन्ह को लेकर हो जाता है, तो उसका जो है निदान कौन करेगा? मतलब कि इस सब को फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय, संसद, भारत का चुनाव आयोग? तो देखिए चुनाव से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी वो क्या करेगा? भारत का चुनाव आयोग जो है इसका समाधान भारत का चुनाव आयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ क्या देना होता है? अपराध प्रमाण पत्र, जमानत राशि की दुगुनी राशि, राजनीतिक दल का स्वीकृत पत्र, विवाह प्रमाण पत्र। तो देखिए अब जो है पहले क्या था कि कोई भी जो है वो आराम से चुनाव लड़ सकता था। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा राजनीति में क्या करते हैं, गुंडे लोग जो होते हैं वो लोग चले जाते हैं, गुंडे बदमाश लोग, क्योंकि उनके पास पैसा होता है और वो लोग पैसे के इस पे चले जाते हैं। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, ताकि चुनाव में जो हमारे पार्टी है उसमें नेता जो है वो वैसे लोग, अपराधी दल के जो लोग हैं वो ना बने, इसलिए क्या किया गया है कि अब जो चुनाव का जो वो लोग नामांकन पत्र अपना देते हैं तो उसमें अब उन्हें अपनी सारी डिटेल देनी होती है, अपनी सारी प्रॉपर्टी, बाकी सारी चीज़ों के भी बारे में बताना होता है जो चुनाव का नामांकन पत्र वो लोग भरते हैं। तो उसके साथ साथ अब उन्हें अपराध प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि कोई भी जो अपराधी है वो चुनाव नहीं लड़ सके। तो इसके लिए जो अब ये हमारे में नया रूल लागू हुआ है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इससे ये होगा कि अपराधी जो है वो लोग इसमें कम जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपराध प्रमाण पत्र। अब उन्हें क्या देना पड़ेगा? अपराध प्रमाण पत्र। विवाह से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि चुनाव जो है वो कोई भी लड़ सकता है, चाहे वो विवाहित हो अविवाहित हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा अपराध प्रमाण पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान के आरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा की गई है? तो पंचायतों में जो नगर पालिकाओं में आरक्षण, महिलाओं के लिए जो आरक्षण है पंचायत में, ये किसके द्वारा की गई है? जनता के आग्रह पर, जनता ने मतलब आग्रह किया तो उनके लिए, जो महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया, या न्यायालय के आदेश पर, या फिर 1993 में संविधान संशोधन द्वारा, राजनीतिक दलों की सहमति के द्वारा। तो देखिए 1993 में जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था उसी में जो है पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका इन सब को बनाया गया था। तो उसी टाइम पर क्या हुआ था, 1993 का जो संविधान संशोधन हुआ था, जिस टाइम पर हमारा पंचायती राज व्यवस्था आया था, तो उसी टाइम पर महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया था, 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? तो ये शायद हमने पीछे भी किया है, अरस्तु, बेंथम, जे.एस. मिल, प्रधानमंत्री विल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने जो है महिलाओं के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था, राजनीति में महिलाओं को भी आना चाहिए, इसका समर्थन किया था जे.एस. मिल ने। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।